हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक्सीलेंट करें क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को जिस बात का बेसब्री से इंतजार था बेटा, वो घड़ी आ चुकी है। और आपको पता है कि नवोदय विद्यालय क्लास 6 के फॉर्म जो हैं आ चुके हैं। क्लास 6 के फॉर्म में बेटा वो आ चुके हैं। अब फॉर्म तो आ गए हैं, लेकिन इसमें बहुत बड़ा जो है बदलाव इस बार हुआ है। तो मैं ये आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बदलाव बेटा इसमें हुए हैं। इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहें। चैनल पे नए हैं बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबा देना, जिससे कि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कंप्लीट जानकारी बताऊंगा मैं इस वीडियो में, क्या क्या चेंजेज हुए हैं। बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अब बदलाव तो हुए, लेकिन कौन कौन से बदलाव हुए ये सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए आप सभी बच्चे या पेरेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं लास्ट तक जरूर देख लेना। देखो, नवोदय विद्यालय फॉर्म 2027 जो है वो आ गए हैं। आप सभी को बताएं, कल नोटिफिकेशन जारी हुआ है और फॉर्म आ चुके हैं। अब देखो, इसमें बहुत सारे बदलाव यहां मैंने लिखा है क्या क्या बदलाव हुए। तो जो बदलाव इसमें हुए हैं, जो नया कुछ जुड़ा है, पुराना जो कुछ हटा है, वो सारी चीज इसमें बताने वाला हूं। एडमिशन प्रोसेस में या सिलेबस में सारी चीज कंप्लीट में आपको बताऊंगा। तो क्या क्या बदलाव हुए, किस किस को होगी परेशानी। देखिए, बहुत सारे बच्चों को इसमें परेशानी आने वाली है। अब क्या परेशानी आएगी वो भी मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूं। 4J यूनिवर्सिटी 2007 क्लास 6 के बच्चों के लिए ये फॉर्म है। पूरा विश्लेषण में इसमें करके बताऊंगा, आपको आसान भाषा में समझाऊंगा और तैयारी की सही रणनीति बेटा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं अपन इस वीडियो में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन बताऊं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना। ये देखिए, उससे पहले क्या बदलाव, उससे पहले मैं एक छोटी सी जानकारी बताऊं कि अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे नए बैचेज जो है 2027 के स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें भारी डिस्काउंट मैं आपके लिए लेकर आया हूं। 15 जुलाई तक अगर आप हमारे कोर्सेज खरीदते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ये वो बच्चे हैं जो नवोदय विद्यालय से पढ़कर हमारे से नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हुए हैं। आप हमारा प्रहार नए बैच ले सकते हैं। ये मात्र आपको 499 में मिल जाएगा, 499 रुपए मिल जाएगा। नवोदय विद्यालय की तैयारी का शानदार बैच, और ये आपको 15 जुलाई तक मिलेगा। इसके बाद में इसकी प्राइस बढ़ने वाली है। अगर आप हमारा फाउंडेशन बैच लेना चाहते हैं, आप 3rd या 4th क्लास में, तो फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। ये आपको मात्र 299 में मिल जाएगा, 299 रुपए में मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, 16 सालों से मैं खुद नवोदय विद्यालय की शानदार और जबरदस्त तैयारी करा रहा हूं। अब देखिए, आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पे जाना है, वहां आपको टाइप करना है एक्सीलेंट करे क्लासेस। उसके बाद में आपको इस प्रकार से दिखेगा, इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद बेटा आपको देखो, डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने का कोई पैसा नहीं है। अब डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, उसमें फ्री वीडियो पड़े हैं हमारे, फ्री की वीडियो देखना, समझना, उनको अच्छा लगे तो आप कोर्स परचेज करना, वरना मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना। बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे जब आप स्टोर सेक्शन में जाओगे, तो जो भी आप कोर्स परचेज करना चाहे कर सकते हैं। इसमें जैसे हमारा प्रहार लाइव बैच है, इस पे आप जब क्लिक करोगे बाय नाउ पे, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। फोन पे से, गूगल पे से, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले समझना, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है हमारा पढ़ाना तो बाय करना, वरना मत करना, ठीक है ना। ये कॉल नाउ, ये नंबर दे रखा है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। कोर्स को बाय करने से संबंधित या फिर नवोदय विद्यालय से जुड़े हुए कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब देखो क्या क्या बदलाव हुआ है, मैं इसमें बता दूं आपको क्या क्या बेटा आपका बदलाव हुआ है। ये इसमें बता दूं मैं आपको, जो बदलाव हुआ है वो मैं इसमें आपको बता दूं। देखो क्या हुआ है बदलाव, एग्जाम डेट एंड फेज का बदलाव हुआ है। एक तो हुआ है एग्जाम डेट एंड फेज। देखो, एग्जाम डेट का क्या बदलाव हुआ है मैं इसमें बता देता हूं कि लास्ट ईयर थे ना बेटा, लास्ट ईयर आपको 13 दिसंबर को, बेटा लास्ट ईयर आपको 13 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, पता है आपको। लास्ट ईयर आपको 13 दिसंबर का एग्जाम हुआ था 2026 में, और बेटा इस साल आपका 28 नवंबर को एग्जाम हो रहा है। और ध्यान रखना बेटा, जब से नवोदय विद्यालय ने एग्जाम कराना शुरू किया है, पहली बार आपका एग्जाम नवोदय विद्यालय का 28 नवंबर को हो रहा है। ध्यान रखना, नंबर एक चीज तो ये एग्जाम डेट की बात होगी। इसके बाद फेज की बात करें तो बेटा पहले एग्जाम 2 फेज में होता था। ऑल इंडिया में, पूरे भारत में पहले 2 फेज में एग्जाम होता था। एक तो विंटर बाउंड के लिए, एक समर बाउंड के लिए, ठीक है। जैसे जो पहले एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, वो एक तो हुआ था 13 दिसंबर को, एक हुआ था 11 अप्रैल को, ठीक है। मतलब पहले 2 टुकड़ों में एग्जाम हुआ था पहले 2 टुकड़ों में एग्जाम होता था बेटा। इस बार जो आपका
2 टुकड़ों में एग्जाम होता था पहले 2 फेज में। लास्ट ईयर 13 दिसंबर को हुआ था और दूसरा आपका 11 अप्रैल को हुआ था, ठीक है। अब ये सिस्टम है ना 2 फेज वाला बेटा खत्म कर दिया है। अब आपका एग्जाम बेटा सिंगल फेज में होगा, एक ही फेज में आपका एग्जाम होगा, ध्यान रखना। पहले 2 बार एग्जाम होता था, समर बाउंड के लिए अलग रहता था, विंटर बाउंड के लिए अलग रहता था। अब आपका एग्जाम लाडलो एक ही फेज में होने वाला है पूरे भारत में, ऑल इंडिया में एक ही बार एग्जाम होगा, वो होगा 28 नवंबर को, ये ध्यान रख लेना। तो मोटा मोटा बदलाव एक तो ये बदलाव हुआ है, आपका एग्जाम डेट थोड़ी सी पहले आई है, और फेज जो पहले 2 फेज में होता था वो अब सिंगल फेज में आपका एग्जाम हो रहा है। इसके बाद में बेटा अपन बात करें तो ये देखिए सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, कुछ पहले का जो सिलेबस था वो हटाया गया है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है, ध्यान रख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्या अपडेट है बेटा, आप देखोगे सब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो 2026 में जो एग्जाम हुआ था बेटा आपका, 2026 में लाडलो जो आपका एग्जाम हुआ था, इससे पहले जो आपका एग्जाम होता था उसमें बेटा मेंटल एबिलिटी पूछी जाती थी, ठीक है, आपका मैथ पूछा जाता था, अर्थमेटिक, और इसके बाद में आपकी लैंग्वेज पूछी जाती थी, हिंदी या इंग्लिश जो भी है ना, हिंदी या इंग्लिश मराठी जो भी आप लिखते थे वो आपका लैंग्वेज रहता था बेटा। अब यहाँ थोड़ा सा 2027 में आपका सिलेबस थोड़ा सा चेंज है, एक नया सब्जेक्ट जो आपका जोड़ा है वो है आपका ईवीएस। कौन सा बेटा, ईवीएस नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है, पर्यावरण जिसको अपन कहते हैं पर्यावरण, ये नया सब्जेक्ट आपका जोड़ा है। ये आपके समस्या थोड़ा सा करने वाला है ये सब्जेक्ट। आज दिन तक पहले जितने भी सालों से 25 30 40 सालों से नवोदय विद्यालय के एग्जाम होते हुए आए हैं, ये 3 ही सब्जेक्ट पहले पूछे जाते थे, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और लैंग्वेज आपकी पूछी जाती थी। इस बार ये 3 सब्जेक्ट तो है ही सही लाडले, इसके अलावा एक नया सब्जेक्ट जो आपका जोड़ा है वो जोड़ा है बेटा ईवीएस, पर्यावरण इन्वायरमेंट स्टडी, नया सब्जेक्ट जोड़ा है। अब नया जो सब्जेक्ट जोड़ा है उसका क्या होगा, देखो पहले क्या होता था लाडले, इसके आपके 20 क्वेश्चन आते थे, लैंग्वेज के, मैथ के आपके 20 क्वेश्चन आते थे, और मेंटल एबिलिटी के बेटा 40 क्वेश्चन आते थे पहले। अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ ये आपको देखना पड़ेगा। अब आपका बदलाव ये हुआ है कि आपके, नहीं लिख देता हूं है ना, अब आपके ये हुआ है बदलाव कि जो आपका मेट है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जो आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट है बेटा, इसके आपके 20 ही क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, 20। मतलब पहले बेटा आपके टोटल मेंटल एबिलिटी में टोटल पहले 10 चैप्टर थे, कितने थे बेटा, 10 चैप्टर पहले पूछे जाते थे। अब इन 10 चैप्टर की जगह आपके 5 ही चैप्टर रह गए, ध्यान रखना, 5 चैप्टर हटा दिए हैं। पहले मेंटल एबिलिटी के 10 चैप्टर आते थे, टोटल 40 क्वेश्चन आते थे, अब आपके मेंटल एबिलिटी के 5 चैप्टर हटा दिए, तो अब 20 क्वेश्चन आएंगे मेंटल एबिलिटी के। कितने आएंगे बेटा, मेंटल एबिलिटी के 20 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रख लेना। अब कौन कौन से चैप्टर हटा दिए, मैं एक सिलेबस का एक कंप्लीट अलग से वीडियो बना रहा हूं, उसको आप मेरे चैनल, इसी चैनल पे जाके देख लेना, अलग से वीडियो बना दूंगा। ये 20 क्वेश्चन ही आएंगे, 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी के आपके कम करें, उसकी जगह 20 क्वेश्चन आपके ईवीएस के जोड़ दे, ध्यान रख लेना। किसके जोड़ दे बेटा, ईवीएस के। ईवीएस के 20 क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, ध्यान रखना, 15 जो क्वेश्चन आएंगे वो तो एमसीक्यूज आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन का एक पैसेज आएगा बेटा, एक पैसेज आएगा जिसमें से आपको आंसर छांटना होगा। जैसे आप सभी को पता है लैंग्वेज में आपके पैसेज पूछे जाते हैं ना, वो पैसेज तो आपके पूछे ही जाएंगे, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे लाडले आपके, लेकिन एक क्वेश्चन आपका ईवीएस में भी, एक पैसेज आपका ईवीएस में भी आएगा, ध्यान रखना, पर्यावरण में भी, इन्वायरमेंट स्टडी में भी 5 क्वेश्चन होंगे उसमें, और 15 क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से टोटल आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। तो सब्जेक्ट ये ईवीएस जोड़ा है, और हटाया कुछ नहीं, बस मेंटल एबिलिटी का वेटेज जो है कम कर दिया, मेंटल एबिलिटी की आधी कर दी, ठीक है बेटा। आगे अपन बढ़ते हैं और क्या चेंज हुआ है, तो बेटा दूसरा सबसे बड़ा चेंज ये हुआ है कि पहले आपके वेटिंग लिस्ट आती थी, अब इस बार से वेटिंग लिस्ट का सिस्टम बंद कर दिया, ध्यान रखना। अब वेटिंग लिस्ट का सिस्टम 2026 या इससे पहले, 2026 या इससे पहले बेटा आपके वेटिंग लिस्ट आती थी, ध्यान रख लेना। वेटिंग लिस्ट जो बेटा आती थी 2026 या इससे पहले आपके वेटिंग लिस्ट आती थी। अब आगे से आपका वेटिंग लिस्ट का सिस्टम खत्म कर दिया है, ध्यान रख लेना। 2027 में जो एग्जाम होगा 2027 के लिए बेटा, उसमें जो आपकी वेटिंग लिस्ट है, वेटिंग जो लिस्ट है लाडले,
वो नहीं आने वाली हैं, वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है आपको, वेटिंग लिस्ट इसमें नहीं आएगी। और पहले जो है आपकी 2026 या उससे पहले आपकी वेटिंग लिस्ट आती थी। ये दूसरा बड़ा बदलाव है, आपको सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट अपन आगे अगर बढ़ते हैं तो पेन नंबर, देखो एक सबसे बड़ी समस्या जो है और बच्चों के लिए कर दी है, हालांकि लगभग लगभग सभी का पेन नंबर रहता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि एक बड़ी समस्या जो है आपके लिए हो सकती है, बहुत बड़ी समस्या लाडले आपके हो सकती है, ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मतलब पेन नंबर होता है, पेन नंबर क्या होता है बेटा, परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है, पेन नंबर, PAN होता है, PEN होता है यार, परमानेंट एजुकेशन नंबर होता है, PEN होता है शायद, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेन नंबर होता है आपका, है ना, ये आपका एक डाइस, यूडाइस चलता है स्कूल में, एक यूडाइस चलता है लाडले, ध्यान रखना, स्कूल होता है आपका, उसमें एक यूडाइस चलता है, उस यूडाइस में भी आपका एडमिशन होता है, उसमें आप जुड़े रहते हैं। तो यूडाइस में जुड़ने के बाद आपको एक नंबर मिलता है जिसको ऊपर पेन नंबर बोलते हैं, बेटा क्या बोलते हैं उसको, पेन नंबर। ये पेन नंबर आपके स्कूल के पास होता है, तो आपको एक सब बच्चे का, प्रत्येक बच्चे का एक पेन नंबर होता है, जिस बच्चे का पेन नंबर बना हुआ है वही एग्जाम दे सकते हैं 2027 में। ध्यान रखना 2026 या उससे पहले, 2026 या उससे पहले जो पेन नंबर है आपका, इसकी ये PEN होगा यार मेरे हिसाब से ना, PEN होगा, ध्यान रख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, स्पेलिंग से क्या मतलब है, हाँ ठीक है ना। तो 2026 या उससे पहले आपका पेन नंबर की बेटा कोई बाध्यता नहीं थी, 2026 या उससे पहले पेन नंबर की कोई बाध्यता आपके नहीं थी, इसका कोई जरूरी नहीं था भाई पेन नंबर 2 ही सही है ना, बाद में एडमिशन के टाइम पे लेते थे। लेकिन यहाँ आपके एक समस्या आ सकती है, बहुत से जो बच्चे होते हैं फ्रॉड करते हैं, फ्रॉड तरीके से, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से अपना एडमिशन इधर उधर रखते हैं, और उन बच्चों का पेन नंबर नहीं होगा तो वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ध्यान रख लेना। मतलब बिल्कुल आपको लीगली होना चाहिए, इलीगल इसमें नहीं चलेगा, फ्रॉड बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जिन बच्चों के पास पेन नंबर है, जिन बच्चों के पेन नंबर हैं बने हुए हैं, वही 2027 में लाडलो एप्लीकेबल होंगे, वही फॉर्म भर सकते हैं। तो ये बड़ा बदलाव है, पहले 2026 है, इससे पहले इसकी जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन बेटा 2027 में मस्ट है, ध्यान रखना, ये आपका जरूरी है, होना ही चाहिए, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, ध्यान रखना, ये बड़ा अपडेट है। इसके बाद में बात करें अपन विकलांगता प्रमाण पत्र, देखो विकलांगता प्रमाण पत्र पहले क्या होता था, हैंडीकेप, फिजिकल हैंडीकेप की बात करें पर समझते हो ना विकलांगता, पहले 2026 या उससे पहले अगर आपके पास आप विकलांग हैं, हैंडीकेप है, डिसेबल है, तो क्या होता था बेटा, उसके लिए आप फॉर्म में भर देते थे, और जब आपका सिलेक्शन हो जाता था नवोदय विद्यालय में, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता था। लेकिन यहाँ क्या होगा, 2026 में तो ये सिस्टम था, लेकिन 2027 में क्या होगा, जो आपका डिसेबिलिटी का जो प्रमाण पत्र है, विकलांगता का जो प्रमाण पत्र है, हैंडीकेप का जो प्रमाण पत्र है, वो नवोदय विद्यालय का जब आप फॉर्म भरोगे उसके साथ अपलोड करना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म भरोगे उसके साथ ही आपको वो प्रमाण पत्र जो है, सर्टिफिकेट, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा बेटा, सर्टिफिकेट जो है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा साथ का साथ ही, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एक बड़ा बदलाव है। तो मोटा मोटा मैंने सारी चीजें आपको बता दी, ठीक है, एक बार फिर से देख लो, मोटे मोटे मैंने सारी चीजें बता दी, क्या क्या बदलाव हुआ है आपके, एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, जो जो बदलाव हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है, क्या क्या बदलाव हुआ है। एक तो एग्जाम डेट आपकी थोड़ी जल्दी आ गई है, आपको तैयारी नए सिरे से करनी पड़ेगी, और ऑल इंडिया में एक ही फेज में आपका एग्जाम होने वाला है, ध्यान रख लेना, और एग्जाम डेट आपकी 28 नवंबर है। सब्जेक्ट में क्या हुआ है, पहले जो सब्जेक्ट थे वो वैसे के वैसे ही एज इट इज, उनको नहीं हटाया, और एक नया सब्जेक्ट ईवीएस इन्वायरमेंट स्टडी आपका जोड़ा है, पर्यावरण अध्ययन। ये आपके लिए और सभी बच्चों के लिए समस्या होने वाली है, क्योंकि बच्चे बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, बहुत से बच्चे 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चे 3rd से तैयारी कर रहे हैं, कोई बच्चे 4th से कर रहे हैं, और कोई बच्चे अभी 5th क्लास में जो तैयारी कर रहे हैं उनके भी 2-3 महीने, ये 4 महीने 5 महीने निकल गए हैं, और किसी ने भी ईवीएस की तैयारी नहीं करी, क्योंकि ईवीएस पहले सब्जेक्ट था ही नहीं, और ईवीएस अब जो है आपका सब्जेक्ट जुड़ चुका है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आपको होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारे चैनल से जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चाहे तो आप हमारा ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं, उसमें ईवीएस का कंप्लीट आपको पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
घबराने की जरूरत नहीं, किस प्रकार से एबीएस पढ़नी है कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरा पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। तो सब्जेक्ट ये नया जुड़ा है, मेंटल एबिलिटी को हटाया नहीं है, लेकिन 10 चैप्टर थे पहले, उसमें से 5 चैप्टर हटा दिए, 5 चैप्टर रहेंगे। वेटिंग लिस्ट पहले 26 से पहले आती थी, अब वेटिंग लिस्ट आपको नहीं आने वाली है, आपको साइड पे जाके चेक करना पड़ेगा कि आपकी वेटिंग में नाम है या नहीं। पेन नंबर पहले इसकी बाध्यता नहीं थी, लेकिन अब पेन नंबर आपका जरूरी है। जिस बच्चे के पास पेन नंबर है, पेन नंबर बनाए, वही यहाँ पे आवेदन कर पाएगा, फॉर्म भर पाएगा। इसके बाद में डिसेबिलिटी पहले बाद में देते थे, लेकिन अब डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो आपको इसके साथ अपलोड करना होगा। इस वीडियो को बेटा आपने सभी ने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की आप इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पास में जो घंटी वाला बटन है उसको दबा देना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।